Good morning, students. Welcome to CR International School online study system. I hope everyone is fine at your home. So, beta, today we will discuss about the factors on which evaporation depends. पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ आपसे कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है उसके हमने सिर्फ दो फैक्टर्स पढ़े थे, जैसे टेम्परेचर और दूसरा नेचर ऑफ मटेरियल। आपको पहले इवेपोरेशन की डेफिनेशन पता होना चाहिए कि इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है। क्लियर? सो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू वेपर्स बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जब भी हम किसी लिक्विड को अगर वेपर्स में चेंज कर रहे हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। इज इट क्लियर? एंड वन मोर थिंग बेटा, जो आपने कल होमवर्क सेंड किए थे पीडीएफ फाइल बना के, सो आपको इन नोट्स की फ़ोटो नहीं भेजनी बेटा, क्योंकि नोट्स तो आप कॉपी कर रहे हो, हम आपको मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे हैं, आप उसको नोट कर रहे हो। आपको जो सेंड करना है होमवर्क वो करना है बेटा एक्सरसाइज। जो हम आपको एक्सरसाइज देते हैं उन एक्सरसाइज को सॉल्व करके आप उनकी पीडीएफ फाइल बनाओ कैम स्कैनर से, उसके बाद आपको वो सेंड कर। क्लियर? ऐसा ना हो कि 25-24 पेजेस आप कंटिन्यूसली भेजे जा रहे हो। नो, देर इज़ नो बेनिफिट। आपको सिर्फ भेजना क्या है, एक्सरसाइज जो आप सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। द न्यू फैक्टर इज सरफेस एरिया। आज हम पढ़ेंगे कि जो इवेपोरेशन है इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के ऊपर किस तरह से डिपेंड करते हैं, देखो बेटा, मैं बेसिकली इसमें स्टार्ट करता हूँ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, कि कौन से फैक्टर के इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और किस फैक्टर के इवेपोरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर दो ऑब्जेक्ट, दो क्वांटिटी आपस में एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इट मीन्स अगर हम एक को बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। इफ we increase the one thing, second thing will also increase. And if they are inversely proportional to each other, then if we increase the one thing, second thing will be decrease. अगर आप एक चीज़ को बढ़ाओगे दूसरी चीज़ कम हो जाएगी। क्लियर? तो हम बात करते हैं सरफेस एरिया और इवेपोरेशन के केस में, कि सरफेस एरिया का इवेपोरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। सो सरफेस एरिया इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। मीन्स अगर हम सरफेस एरिया इंक्रीज कर देंगे तो इवेपोरेशन भी क्या होगा बेटा, इंक्रीज होता चला जाएगा। क्लियर? अब मैं उसका रीजन बताता हूँ क्यों इंक्रीज होगा। सो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। ये जितने भी फैक्टर्स है बेटा, ये आपको तब समझ में आएंगे जब मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। क्लियर? देखो, सिंपल से एग्जाम्पल माइंड में आप इमेजिनेशन बनाओ। हमने कपड़े धोए, क्लियर, और मैंने क्या करा, कपड़ों को फैलाने की बजाय उनको इकट्ठा करके एक जगह पे रख दिया, तो क्या वो कपड़े जो हमने धोए हैं वो सूख जाएंगे काफ़ी देर बाद? नहीं, वो गीले रहेंगे ना। क्यों गीले रहेंगे? क्योंकि उसका वाटर तो वहीं की वहीं प्रेजेंट है। वाटर तो वेपोराइज ही नहीं हुआ उसका। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने उसको फैलाया ही नहीं। अब अगर आप उसी कपड़े को फैला के किसी तार के ऊपर डाल दो तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? कपड़ा जल्दी सूख गया। सूख रहा है ना जल्दी। क्यों सूख रहा है वो जल्दी? क्योंकि हमने उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया। क्या इंक्रीज कर दिया? सरफेस एरिया। जैसे ही मैंने उसका सरफेस एरिया इंक्रीज किया, सरफेस एरिया इंक्रीज करते के साथ ही हमने क्या ऑब्जर्व किया कि उसमें इवेपोरेशन इंक्रीज हो गया, फास्ट होना शुरू हो गया। क्लियर? एक और एग्जांपल से क्लियर करते हैं। चलो, आपके पास एक मग है, एक डब्बे में आपने पानी ले रखा है। आपने क्या करा, उस पानी को धूप में रख दिया, तो क्या वो पानी सारा सूख जाएगा जल्दी से वहां से? नहीं। क्यों? क्योंकि जिसमें पानी है उसका सरफेस एरिया क्या है, कम है। क्लियर? इसलिए इवेपोरेशन भी स्लो होगा। अब आप क्या करोगे, आपने उस पानी को छत के ऊपर फेंक दिया। जैसे ही आपने उस पानी को छत पे फेंका, हमने क्या किया, हमने उस पानी का सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया। भाई पहले तो वो पानी थोड़ी सी जगह में था, अब वो पानी इतनी सारी जगह में फैल गया, तो इवेपोरेशन तो सरफेस एरिया के साथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसलिए वो क्या होगा, जल्दी सूखना शुरू हो जाएगा। क्लियर हुआ? आपने देखा होगा कि कई बार जो हम चाय पीते हैं वो सॉसर में पीते हैं, प्लेट होता है ना ऐसा। क्यों पीते हैं? उसका रीज़न है, क्योंकि जब हम चाय को कप की बजाय प्लेट में डाल के पीते हैं तो प्लेट का सरफेस एरिया क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो इवेपोरेशन फास्ट होगा, इवेपोरेशन फास्ट होगा तो चाय क्या होगी, जल्दी ठंडी होगी। क्लियर? दीज आर द बेसिक सिंपल एग्जाम्पल जिससे हम इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं।
क्लियर हुआ? या नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए बेटा ह्यूमिडिटी होती क्या है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है बेटा आर्द्रता, नमी। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। कि कितने अमाउंट वाटर वेपर्स एयर के अंदर प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ह्यूमिडिटी बोलते हैं, आर्द्रता बोलते हैं, नमी बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन एयर इज स्मॉल। अगर हवा के अंदर वाटर वेपर्स कम क्वांटिटी में है तो जो एयर है वो कैसी एयर होगी बेटा, ड्राई एयर। और इसका मतलब उसकी ह्यूमिडिटी क्या होगी, कम होगी, लो ह्यूमिडिटी होगी। कब, जब वाटर वेपर्स कम है। और इसके अपोजिट अगर एयर के अंदर वाटर वेपर्स ज़्यादा प्रेजेंट है तो जो हमारी एयर है वो कैसी होगी, डम्प एयर, मीन्स नमी एयर के अंदर जो होती है, ठीक है। और उस कंडीशन में जो ह्यूमिडिटी होगी वो क्या होगी, हाई। क्लियर हुआ? सो ह्यूमिडिटी हमें ये भी बताती है कि डिग्री ऑफ डम्पनेस ऑफ एयर, कितनी डैम्पनेस, मीन्स हवा के अंदर नमी कितनी है। इट इज ऑल्सो टेल्स अस बाय द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। अब बातें हैं फैक्टर कि इवेपोरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमेशा याद रखना बेटा कि जो ह्यूमिडिटी होती है वो इवेपोरेशन की हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मीन्स अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन क्या होगा, कम। अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा। भाई सिंपल सी बात है, अगर आपने पानी पी रखा है ऑलरेडी तो आपको प्यास ज़्यादा लगेगी या कम लगेगी, कम लगेगी। और अगर आपको प्यास लग रही है इसका मतलब आपके पास पानी की क्या है, कमी है। तो सेम वही थिंग है बेटा ये, अगर एयर के पास वाटर वेपर्स प्रेजेंट है तो इवेपोरेशन में भी क्या हो रहा है, वाटर वेपर्स में बन रहे हैं। और वेपर्स कहाँ जा रहे हैं, एयर में जा रहे हैं। जब एयर के पास ऑलरेडी वाटर वेपर्स है तो क्या वो किसी भी ऑब्जेक्ट से, सब्सटेंस से वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब करेगा, नो। वाटर वेपर्स कम जा रहे हैं तो इसका मतलब इवेपोरेशन भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और अगर हम बात करें ड्राई एयर, गर्म लू बोलते हैं जिसको हम, ड्राई एयर, उसके अंदर ड्राई क्यों बोल रहे हैं उसको, क्योंकि उसमें ह्यूमिडिटी क्या है, बहुत कम है, वाटर वेपर्स बहुत कम है, उसके पास तो पानी की कमी है। तो इसका मतलब वो क्या चाहिए उसको, वाटर वेपर्स चाहिए। कहाँ से लेगा, नीचे सब्सटेंसेस से, जो जिसके अंदर इवेपोरेशन होता है। क्योंकि इवेपोरेशन प्रोसेस होगा तो इवेपोरेशन से वाटर किस में चेंज होगा, सीधा वेपर्स के अंदर चेंज होगा। क्लियर? इसी का मैं आपको एक सिंपल सा रीज़न बताता हूँ। एक तो चलती है गर्मियों के अंदर लू बेटा, तो गर्मियों में जो लू चल रही है उसका मतलब क्या है, वहाँ पर वाटर वेपर्स बहुत मिनिमम क्वांटिटी के अंदर होते हैं, ड्राई एयर बोलते हैं जिसको। जैसे मैंने भी आपको ऊपर बताया था, अगर वाटर वेपर्स कम है तो क्या होगा उस कंडीशन के अंदर, ड्राई एयर होगी। क्लियर? और अगर वाटर वेपर्स ज़्यादा होते हैं तो वो कौन सी होती है, ह्यूमिड एयर। अब बात करें हम बारिश के, आपने देखा होगा जब बारिश आती है तो उसके बाद बहुत ठंडी हवा चलती है ना। उस ठंडी हवा का मतलब क्या है कि जो एयर है उसमें क्या प्रेजेंट है बेटा, वाटर वेपर्स प्रेजेंट है। रेनी डे के अंदर जो हवा चलती है उस एयर के अंदर वाटर वेपर्स ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। अब वाटर वेपर ज़्यादा है तो इसका मतलब उस एयर के अंदर ह्यूमिडिटी क्या है, ज़्यादा है। एक तो लू चल रही है उसमें ह्यूमिडिटी लो है, रेनी डे के अंदर जो एयर है उसकी ह्यूमिडिटी क्या है, हाई है। इसीलिए एक सिंपल सा एग्जांपल है, अगर हम कपड़े को धो के सुखा रहे हैं दिन में, जब हवा चल रही है, गर्म लू चल रही है, तो कपड़े जल्दी सूखते हैं ना, क्यों, क्योंकि ह्यूमिडिटी एयर की क्या है बेटा, कम है। तो जल्दी से जल्दी उसको वाटर वेपर्स चाहिए, इससे इवेपोरेशन क्या होगा, फास्ट। भाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, अगर ह्यूमिडिटी कम है तो इवेपोरेशन क्या है, ज़्यादा। और वहीं बात करें हम रेनी सीजन की, बारिश आ रही है और बारिश में आपने कपड़े धो के सुखा दिए, उसके बाद आपने देखा ठंडी हवा चल रही, तो क्या वो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, नहीं सूखेंगे। क्यों, क्योंकि आपके कपड़े पे जो वाटर है उसको किस में चेंज होना है, वेपर्स में चेंज होना है। बट हमारी एयर के पास वाटर वेपर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वो कपड़ों से वाटर वेपर्स को क्यों लेगी। क्लियर हुआ ना? तो इस कंडीशन के अंदर अगर ह्यूमिडिटी एयर की ज़्यादा है तो इवेपोरेशन लो होगा, और ह्यूमिडिटी कम है मींस ड्राई एयर है तो इवेपोरेशन क्या होगा, हाई हो। क्लियर हुआ? कोई डाउट किसी को? चलो वेरी गुड। नेक्स्ट इज विंड स्पीड। विंड स्पीड इज ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इवेपोरेशन। तो इस कंडीशन के अंदर याद रखना विंड स्पीड इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इवेपोरेशन। अगर विंड स्पीड ज़्यादा है, हवा तेज चल रही है तो कपड़े जल्दी सूखेंगे। कपड़े सूखने का मतलब है कि उसका वाटर वेपर्स में चेंज हो रहा है, उसमें इवेपोरेशन हो रहा है। क्लियर हुआ? तो विंड स्पीड इंक्रीजेज विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अब मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ इसमें होता क्या है, उसका रीज़न क्या है। व्हेन द स्पीड ऑफ विंड इज इंक्रीजेज, जब हम
विंड स्पीड इंक्रीज करते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर्स मूव अवे विद द विंड। तो हवा के साथ साथ जो उस हवा के अंदर वाटर वेपर्स है वो भी क्या होंगे, दूर दूर जाएंगे, क्योंकि मूविंग एयर के अंदर प्रेजेंट है वो। जिससे क्या होगा, उस रीजन की जो एयर है उसमें वाटर वेपर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। देखो यहाँ से समझो, ये हमारे पास एक रीजन है, ठीक है, इसमें ये वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, क्लियर हुआ। यहाँ से हवा आ रही है बहुत तेज, यहाँ से, क्लियर, मूविंग एयर इज विंड। अब जैसी हवा आ रही है यहाँ से, तो हवा क्या करती है, एयर क्या करती है, इन वाटर वेपर्स को यहाँ से कैरी करके आगे ले जाती है। अब इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर तो वाटर वेपर्स खत्म, यहाँ तो वाटर वेपर्स है ही नहीं। अब वाटर वेपर्स खत्म होने का मतलब क्या है, इसको क्या चाहिए, वाटर वेपर्स चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमिडिटी लो हो गई है। तो उस ह्यूमिडिटी लो होने की वजह से जो उसके नीचे कोई भी ऑब्जेक्ट है वहां से क्या होगा, उसका इवेपोरेशन होगा, और उसके वाटर वेपर्स कहाँ जाएंगे, इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर जाएंगे। क्लियर हुआ या समझ में आया भाई। अगर एयर के अंदर वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, और कौन सी एयर है, मूविंग एयर है, मीन्स विंड है, विंड स्पीड ज़्यादा है, हवा बहुत तेज चल रही है, तो उस एयर पार्टिकल्स, एयर में जो वाटर पार्टिकल्स है, वाटर वेपर्स है, वो हवा की स्पीड के साथ आगे चले जाएंगे। अब जहाँ से वो आगे गए हैं उस रीजन के अंदर क्या हो गया, उस रीजन के अंदर वाटर वेपर्स की कमी हो गई, क्लियर। तो उन वाटर वेपर्स की कमी की वजह से इवेपोरेशन क्या होगा, वहाँ पर फास्ट होगा। और इवेपोरेशन फास्ट होगा तो जो चीज़ सूख रही है नीचे मरी, वो क्या होगा, उसमें से जल्दी जल्दी वाटर वेपर्स इंक्रीज होगा। क्लियर हुआ। सो this increase the rate of evaporation of water. The washed clothes dry more quickly on a windy day because evaporation is faster due to the high speed of the wind. इसलिए जब हवा जल्दी चलती है, स्पीड से चलती है, तो जो इवेपोरेशन होता है बेटा वो भी इंक्रीज हो जाता है। क्लियर। आई होप आपको इवेपोरेशन के फैक्टर समझ में आए हैं। मैं आपको एक बार और रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर, सेकेंड वन इज नेचर ऑफ मटेरियल, थर्ड वन इज surface area, fourth one is humidity, fifth one is wind speed. Clear. And it is the most important question, what is evaporation, on which factor it depends। या इंडिविजुअली भी पूछे जाते हैं बेटा कि कौन से फैक्टर पर इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किस फैक्टर पर इवेपोरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इज इट क्लियर। चलो अब हम पढ़ते हैं इसके अंदर एप्लीकेशंस, इवेपोरेशन की इफेक्ट क्या क्या है। तो पहला पढ़ते हैं कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। और एक और क्वेश्चन भी इसमें बनता है कि वाई इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, इवेपोरेशन ठंडक क्यों पहुंचाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्लियर। तो उसका रीज़न क्या होता है कि इवेपोरेशन के प्रोसेस में वाटर किस में चेंज होता है, वेपर में, या कोई भी लिक्विड हो वो किस में चेंज होता है, वेपर के अंदर चेंज होता है। जब एक लिक्विड को अगर वेपर में कन्वर्ट होना है तो उसको क्या चाहिए, हीट चाहिए, लेटेंट हीट चाहिए ना। अब वो लेटेंट हीट कहाँ से लेता है, उस ऑब्जेक्ट में से, उस बॉडी से लेटेंट हीट लेता है जिसके ऊपर हम वाटर को डालते हैं। जब वो बॉडी अपनी हीट को लूज करेगी तो ऑटोमेटिकली उसमें क्या होगी, कूलिंग होगी। दैट्स व्हाई इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। अब पहला इसका जो एग्जांपल है, एप्लीकेशन है, वो ये है कि हम गर्मियों के अंदर पानी को मटके में रखते हैं। भाई देखो कई बार ऐसा होता है बेटा, रूरल एरिया के अंदर हमारे पास फैसिलिटी नहीं होती, जिसकी वजह से हम फ्रीज की बजाय पानी को मटके में भी रखते हैं, क्लियर। तो उन कंडीशन के अंदर पानी ठंडा कैसे रहता है, समझ में आया। इसका क्वेश्चन बनता है वाई पीपल केप्ट वाटर इन द अर्थन पॉट ड्यूरिंग हॉट समर डेज। इट मीन्स, उसका सिंपल सा मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो जो मटका होता है बेटा उसमें पोरस होल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें से पानी रिस के बाहर आ जाएगा सारा, वो छोटे छोटे पोरस होल्स होते हैं जिसमें से मटके का पानी कंटिन्यूसली सिप होके बाहर आना शुरू हो जाता है, क्लियर। उस कंडीशन में क्या होता है, अब जब मटके का पानी रिस रिस के बाहर आ रहा है धीरे धीरे, आपने देखा होगा मटके के बाहर अगर आप हाथ लगाते हो तो वहाँ पे नमी होती है, और जहाँ पे नमी है इसका मतलब वाटर, वहाँ पर क्या है, वाटर वेपर्स प्रेजेंट है ज़्यादा। तो वो वाटर वेपर्स कहाँ पे से आ रहे हैं, वो वाटर वेपर्स आ रहे हैं, वो वाटर आ रहा है मटके के अंदर से। अब जैसे वो वाटर मटके में से बाहर आता है रिस रिस के उस पोरस होल से, वो बाहर आउटसाइड में सरफेस पे इकट्ठा हो जाता है। अब वो वाटर किस में चेंज होना चाहता है जी, वेपर्स में। और वेपर्स में चेंज होने के लिए क्या चाहिए उसको, हीट चाहिए, लेटेंट हीट। किससे लेता है वो लेटेंट हीट, एक तो मटके के अंदर जो पानी है वो पानी अपनी हीट को लूज करता है, और दूसरा मटके का जो सरफेस होता है, अर्दन पॉट का जो सरफेस होता है वो भी अपनी हीट को लूज करता है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मटेरियल अगर अपनी हीट को लूज कर रहा है तो इसका मतलब उसमें क्या होती है, कूलिंग होती है, जिससे रिमेनिंग वाटर जो होता है वो ठंडा रहता है। इज इट क्लियर।
So water is usually kept in earthen pot to keep it cool because earthen pot has the extremely small pores in its wall. Some of the water continuously keeps sipping मतलब रिस रिस के बाहर आना, ठीक है, कहाँ पर, आउटसाइड द पोर्स, एंड दिस वाटर इवेपोरेट कंटिन्यूसली, वो वहां से कंटिन्यूसली इवेपोरेशन होता है उसका, मीन्स वाटर वेपर्स में चेंज होता है, जिसको चेंज होने के लिए क्या चाहिए, लेटेंट हीट, और जैसे ही वो लेटेंट हीट लेता है अर्दन पॉट से और रिमेनिंग वाटर से, जिसकी वजह से जो रिमेनिंग वाटर है वो कैसा रहता है, ठंडा रहता है। क्लियर हुआ? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट इज पर्सपिरेशन। पर्सपिरेशन का मतलब होता है स्वेटिंग, पसीने आना। आपने देखा हो जैसे आप लंच ब्रेक में या घर पे भी आप जब खेलते हो गर्मियों में, तो हमारे देखा होगा बॉडी पे पसीने आने शुरू हो जाते हैं, है ना। बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है ये। और जैसे ही हम पंखे के नीचे बैठते हैं हमारे को बहुत ठंडी ठंडी हवा लगती है। उसका रीज़न क्या है, जो पसीने आते हैं बेटा एक तरह से वो वाटर ही है, वो हमारी बॉडी पे प्रेजेंट है। अब उस वाटर को किस में चेंज होना है, वेपर के अंदर चेंज होना है, और वेपर में चेंज होने के लिए उसको क्या चाहिए, लेटेंट हीट। अब और कोई सोर्स तो है नहीं, तो लेटेंट हीट कहाँ से लेता है, हमारी बॉडी से लेटेंट हीट लेता है। क्लियर? जैसे ही हमारी बॉडी अपनी हीट को लूज करेगी तो हमारी बॉडी को क्या फील होगी, कूलिंग, जिसलिए हमें पंखे की जो हवा होती है वो काफ़ी ठंडी नजर आती लगती है ना, बहुत ठंडी। अब इसी का एग्जांपल दूं, जब बुखार होता है ना हमें, तो बुखार में क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। तो जब भी डॉक्टर मेडिसिन देते हैं उस मेडिसिन से हमें स्वेटिंग बहुत होती है, पसीने बहुत आते हैं। क्लियर? अब पसीने आने से मतलब क्या होता है, क्योंकि बॉडी पर वाटर प्रेजेंट है, और वो वाटर जब इवेपोरेट होगा वहाँ से वेपर में चेंज होगा तो वो क्या लेगा, हीट लेगा, और हमारी बॉडी अगर हीट लूज करे तो उसका टेम्परेचर कंटिन्यूसली क्या आना शुरू हो जाता है, डाउन आना शुरू हो जाता है। क्लियर? और एग्जांपल देते हैं इसे, चलो। गर्मियों के अंदर आपने देखा होगा जब हम छत पे सोते हैं तो पानी डालते हैं शाम को पहले। यूजुअली पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ इन द समर डेज। उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि छत बहुत गर्म होती है बेटा। जब हम छत पे पानी डालते हैं तो क्या होता है, वो पानी वहाँ से इवेपोरेट होता है, और इवेपोरेट होने के लिए क्या चाहिए उसको, हीट चाहिए। क्लियर? कहाँ से लेगा वो हीट, छत से। अब जब छत कंटिन्यूसली अपनी हीट को लूज कर रही है तो उसके अंदर क्या होता है, फिर ठंडी होनी शुरू हो जाएगी, कूलिंग होनी शुरू हो जाएगी। दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ इवेपोरेशन। सेम, डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन अ हॉट समर डेज। गर्मियों के अंदर हम जो कूलर यूज करते हैं उसको डेजर्ट कूलर बोलते हैं। उसका भी सिंपल सा लॉजिक यही है, कूलर में जो ठंडी हवा आ रही है वो कहाँ से आ रही है, जो हम पानी डालते हैं कूलर के अंदर, और जब हवा चलती है, मतलब जब टरबाइन मूव करता है उसमें पंखड़ियाँ मूव करती हैं, तो क्या होगा उसके अंदर, विंड स्पीड इंक्रीज हो रही है। विंड स्पीड इंक्रीज होगी तो क्या होगा बेटा, जो पानी है वो किस में चेंज होगा, वेपर्स में, और वो वेपर्स जब एयर के साथ बाहर आते हैं तो हमें ठंडी हवा लगती है। कूलर की हवा ठंडी होती है ना, वो ठंडी क्यों लग रही है, क्योंकि उसके अंदर वाटर वेपर्स प्रेजेंट है। क्लियर? जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, और इवेपोरेशन होगा तो वाटर वेपर्स जल्दी जल्दी बाहर आएंगे, जिससे हमें ठंडी हवा है। क्लियर? तो अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप इसके अलावा और भी एप्लीकेशन है इवेपोरेशन की अपनी डे टू डे लाइफ की, आप उसको रीड करना, और ये जो टॉपिक पढ़ा है मैंने इसको अच्छे से स्टडी करना बेटा घर पे। इज इट क्लियर? सो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.